देश में हो रही एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत की खबरों के बीच में अब एक नई चर्चा पीएनजी यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस को लेकर छिड़ गई है। खास तौर पर बात अगर हरियाणा की करें तो यहाँ पर प्रशासन के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। हरियाणा में पीएनजी कनेक्शन वाले परिवारों को अब एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेंगे। अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध के कारण गैस आपूर्ति की स्थिति के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, पीएनजी कनेक्शन वाले सभी उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी में रसोई गैस सिलेंडर वापस लौटाना होगा। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आप में से कितने लोग पीएनजी गैस के बारे में जानते हैं। आप में से कितने लोगों को ये पता है कि पीएनजी का कनेक्शन कैसे लिया जाता है और हरियाणा में इसे लेकर सरकार के द्वारा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। इसके अलावा एक बड़ा सवाल तो ये भी है कि हरियाणा में पीएनजी सप्लाई करने वाली कंपनियां आखिरकार कौन कौन सी हैं। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में एलपीजी और पीएनजी की उपलब्धता की समीक्षा के साथ ही उन सभी घरेलू उपभोक्ताओं को पीएनजी पर शिफ्ट करने की रणनीति पर चर्चा की गई, जहां जहां पर पीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से जारी आदेशों में ये कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के द्वारा पीएनजी के मीटर लगाए जा चुके हैं, वहां पर घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति तुरंत बंद कर दी जाए। सभी जिला उपायुक्तों और संबंधित विभागों को पीएनजी कनेक्टिविटी से जुड़े सभी अनुमति मामलों को जल्द निपटाने को कहा गया है। दरअसल आपको बता दें कि मिडल ईस्ट में तनाव के चलते देश भर में जारी एलपीजी गैस संकट के बीच हरियाणा सरकार ने जनता को एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को अब सरल और डिजिटल बना दिया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक और हिसार जिले की बात करें तो यहाँ पर हरियाणा सिटी गैस, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और अडानी टोटल जैसी कंपनियां ये सुविधा उपलब्ध करवा रही है। पीएनजी गैस एलपीजी गैस के मुकाबले काफी हल्की होती है, जिससे कि रिसाव की स्थिति में जोखिम कम रहता है। ये लगभग 25% तक सस्ती पड़ती है, 24 घंटे सप्लाई उपलब्ध रहती है और उपयोग के अनुसार बिल तय अंतराल पर जारी होता है। गैस सिलेंडर खत्म होने का झंझट भी नहीं रहता है। पीएनजी का नया कनेक्शन लेने के लिए जिन दस्तावेजों की जरूरत होती है उसमें पहचान पत्र, आवासीय पते का प्रमाण, मकान के स्वामित्व से जुड़े कागजात और पासपोर्ट साइज फोटो है। इन दस्तावेजों की स्कैन कॉपी या फोटोकॉपी जमा करवानी होती है। रजिस्ट्रेशन शुल्क के लिए 300 से 500 रूपए का भुगतान होगा। गैस मीटर और उपकरणों के लिए 5 से 6 हजार रूपए सिक्योरिटी फीस जमा करवानी होती है। कई कंपनियां ये राशि किश्तों में लेने की सुविधा भी देती है। अब बात अगर इसके आवेदन प्रक्रिया की करें तो संबंधित गैस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर न्यू कनेक्शन का फॉर्म भरें या फिर उसके स्थानीय कार्यालय या कस्टमर केयर सेंटर से अपने फॉर्म को प्राप्त करें। आवेदन करने के बाद कंपनी का एक प्रतिनिधि आपके घर आकर तकनीकी सर्वे करेगा कि पाइपलाइन आपके इलाके में बिछाना संभव है या फिर नहीं। सर्वे के सफल हो जाने पर आपके दस्तावेजों की जाँच की जाएगी और आपको निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा और इसके बाद टेक्नीशियन आपके घर के बाहर से लेकर रसोई तक पीएनजी पाइपलाइन और गैस मीटर स्थापित करेगा। पीएनजी का प्रेशर एलपीजी सिलेंडर से अलग होता है और इसीलिए कंपनी का मैकेनिक आपके मौजूदा गैस चूल्हे के नोजल को पीएनजी के अनुकूल बदल देगा। सभी सुरक्षा मानकों की जांच के बाद गैस सप्लाई शुरू कर दी जाती है। अब देखिए, सरकार ने एलपीजी क्राइसिस से निपटने के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कमर कसी हुई है। जिन इलाकों में पीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है वहाँ पर पीएनजी कनेक्शन देने में कंपनियां हील हवाला नहीं कर सकेंगी। सरकार ने तय किया है कि कंपनियों को निश्चित अवधि में कनेक्शन उपलब्ध करवाना होगा। जो जानबूझकर पीएनजी कनेक्शन नहीं लेंगे उनकी एलपीजी सप्लाई बाधित हो सकती है। इस बारे में गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मिडल ईस्ट में जारी युद्ध के बाद जो हालात उत्पन्न हुए हैं उसके बाद से ये पीएनजी का कनेक्शन जिस तरीके से बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, क्या वो जनता को राहत देने का काम करता है या नहीं। न्यूज़म के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।